एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्या पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल्स हैं और क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8 और ग्रेटर नोएडा में काम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के बारे में। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी अपने आप में एक टर्म है जिसके अंदर 2 या 3 तरह के प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की अगर बात करें तो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी बेसिकली 2 तरीके से हो रही है। एक है यूनिपोर्टल फुल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी और एक है बायपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। बायपोर्टल मतलब से उसमें 2 पोर्ट हैं, एक पोर्ट से कैमरा जा रहा है, दूसरे पोर्ट से हम वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। क्योंकि हम वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे पोर्ट से यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम रूटीन जो हमारे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर पाते हैं, और दूसरे हम एक जो दूसरा पोर्ट है जिससे हमने कैमरा डाला उससे हम देखते हैं और वर्किंग वाले पोर्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं। तो दैट इज़ अ बायपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। अगर हम यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की बात करें तो उसमें दोनों कैमरे और इंस्ट्रूमेंट एक ही पोर्ट से जा रहे होते हैं। तो फायदे की अगर बात करें तो यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में एक ही पोर्ट बनता है, सिंगल इंसिजन से सर्जरी होती है, 2 इंसिजन्स नहीं लेने पड़ते। बायपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की बात करें तो उसमें हमें 2 इंसिजन्स लेने पड़ते हैं, 2 इंसिजन से 2 पोर्ट बना के हमें काम करना पड़ता है। हालांकि इंसिजन्स दोनों में छोटे होते हैं, अराउंड 1 सेंटीमीटर के दोनों इंसिजन्स होते हैं, और अगर हम यूनिपोर्टल की बात करें तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है जिससे वो कैनुला और एंडोस्कोप जाता है। यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी फिर 2 तरह की होती है जिसमें हम 2 अप्रोचेस यूज करते हैं। एक अप्रोच को बोलते हैं हम ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी और दूसरी अप्रोच को बोलते हैं इंटरलैमिनर एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। उन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं जो कि बेस्ट आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कहाँ पे डिस्क जा रही है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी अप्रोच लेनी है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगर हम बात करें मोटा मोटी बायपोर्टल और यूनिपोर्टल के अंदर, तो क्योंकि बायपोर्टल में हम रूटीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो हम बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर पाते हैं, तो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। हालांकि ऑब्वियसली विद टाइम जो सर्जन यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी करते आ रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, दे आर फास्टर, तो उनको शायद डिफरेंस नहीं लगता होगा। बट अगर हम रूटीन की बात करें, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स हम बड़े यूज़ कर सकते हैं बायपोर्टल में, तो उसके अंदर सर्जरी थोड़ी फास्ट हो सकती है कंपेयर टू यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे छोटे होते हैं। तो अगर हम डीकम्प्रेस करते हैं, बोन का काम करते हैं, बोन को हमें काटना पड़ता है, तो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। बट ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो चाहे यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी हो चाहे बायपोर्टल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी हो, पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उनको डिस्क एक बार निकल दें, एक बार प्रेशर हटा दें, नस को फ्री कर दें, तो जो कमर से पैर में जाने वाला दर्द है, जो दिक्कतें मरीज़ की हैं, वो अगले दिन से चले जाती हैं। अगर हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की पर से बात करें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी जब भी हम करते हैं तो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी को हम कंपेयर करते हैं माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी के साथ। माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी में माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं, एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में एंडोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में 2D विजन होता है और माइक्रोस्कोप में 3D विजन होता है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप में हमें डेप्थ का परसेप्शन रहता है, हमें ये पता चलता है कि डेप्थ वाइज कौन सा स्ट्रक्चर ऊपर है, कौन सा स्ट्रक्चर नीचे है। सो दैट इज देयर इन अ माइक्रोस्कोप। बट जब हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में आते हैं तो हमें 2 डायमेंशनली चीज़ें दिख रही होती है, हमें डेप्थ के बारे में आइडिया नहीं लगता है। तो इसीलिए जब भी हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी स्ट्रक्चर हम काट रहे हैं या जो भी स्ट्रक्चर हम हटा रहे हैं, हमें एंड तक उसको देखना होता है, एंडोस्कोप को घुमा के देखना होता है कि हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं आ रहा कि कोई नर्व का कोई बाइट तो नहीं ले रहे, या कोई ड्यूरा में या स्पाइन में तो इंजरी नहीं हो रही। सो वो एक टेक्निकल डिफरेंस है माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी और एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी के, एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के, तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स डू वेरी वेल आफ्टर सर्जरी एंड पेशेंट्स का पेन इमीडिएटली चला जाता है। पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल दोनों का सेम है। फॉरवर्ड बेंडिंग एंड लिफ्टिंग वेट हैज़ टू बी अवॉइडेड फॉर 2 वीक्स, फॉर 1 मंथ बेसिकली। 2 वीक्स के बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कराते हैं। 1 मंथ ये पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने जहाँ से डिस्क निकाली है वो रेंट ताज़ा होता है, वहाँ से अंदर से मटेरियल आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि 99% ऑफ द डिस्क मटेरियल इज स्टिल इनसाइड। Only the material that is free या that is lying outside is removed. Rest of the material is left inside. इसलिए जो क्योंकि अंदर छोड़ा है तो इसकी वजह से वो मटेरियल बाहर भी आ सकता है, कोई फ्री फ्रैगमेंट बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए 1 महीने तक आगे झुकना, वजन उठाने का परहेज़ करना होता है। अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो ऑपरेशन के 2 हफ्ते के बाद एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है, जिसमें हम ब्रिजेस, लेग रेजेस और भुजंगासन ये सब पेशेंट्स को सिखाते हैं। इसका हमने वीडियो भी बनाया है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो।
अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी और माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी दोनों ही अराउंड 1 to 1.5 लाख में करा जा सकता है, एंड दैट इज़ द कॉस्ट दैट इज़ इन्वॉल्व। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।